नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 7 का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है और रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 8 मीटर बाय 6 मीटर। इन ईच ऑफ द कॉर्नर देयर इज ए फ्लावर बेड in the form of a quadrant of a circle of radius 2 meter. Also there is a flower bed in the form of a circle of radius 2 meter in the middle of the plot. Find the area of the remaining plot. तो इसके अंदर अपने को इसका ट्रांसलेशन है कि अपने को एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। उस क्वेश्चन के अंदर एक आयताकार ज़मीन का टुकड़ा है, उसकी जो मेज़र दे रखी है, उसकी नाप जो दे रखी है वो 8 मीटर बाय 6 मीटर दे रखी है और उसके हर कोने पर वृत्त के चतुर्थांश के रूप में, वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त को अगर अपन चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट जो बचा वो उसका क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो क्वाड्रेंट के रूप में उसमें 4 फ्लावर बर्ड दे रखी है, फूलों की क्यारी दे रखी है और बीच में भी 2 मीटर की क्यारी दे रखी है। तो अपने को ये बाकी बचा हुआ जो प्लॉट है उसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लॉट है, इसमें इसके हर कोने पर ये एक क्वाड्रेंट, सर्कुलर क्वाड्रेंट दे रखा है। उसकी की जो रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है और बीच में भी एक फ्लावर बेड दे रखा है, उसकी भी रेडियस सेम ही दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को इस रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ का मतलब है चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर लेंथ जो दे रखी है वो 8 मीटर दे रखी है और ब्रेथ जो दे रखी है वो 6 मीटर दे रखी है। तो दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 6 48 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर रेडियस और सर्कुलर फ्लावर बेड जो उसकी रेडियस जो दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है अपने को 2 मीटर। फिर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर। फिर इसके अंदर एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब आपको समझा दिया था, अगर अपन सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसका 1 पार्ट जो होता है वो उसका क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जब अपन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। एक क्वाड्रेंट के लिए उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर उसका 1/4 पार्ट, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट एक क्वाड्रेंट का एरिया कहलाएगा। फिर उसके अंदर तो चारों कोनों पर 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट का जो एरिया हो जाएगा वो इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सर्कल एंड 4 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो बीच में एक सर्कल बना हुआ और कोनों पर 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, तो उन जो एरिया है वो अपन प्लस कर लेंगे। तो एक सर्कल का जो एरिया दे रखा है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर और चारों क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर और चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 दोनों कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू जो दे रखी है वो पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी, इंटू आर की वैल्यू जो दे रखी है वो 2 दे रखी है। स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 3.14 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 4 ज़ा 32 कैरी 3 8 1 ज़ा 8 8 एंड 3 11 कैरी 1 8 3 ज़ा 24 24 एंड 1 25.12 मीटर स्क्वायर। तो ये तो चारों कोनों पर और जो बीच में सर्कल दे रखा है उसका एरिया आ गया। फिर बाकी बचे हुए प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो रेक्टेंगल का पूरा एरिया है उसमें से बीच वाले सर्कल और ये चारों कोनों पर जो क्वाड्रेंट दे रखे हैं उनके टोटल सर्कल को
माइनस कर देंगे रेक्टेंगल के एरिया में से, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। तो जो रेक्टेंगल का एरिया आया था वो तो आया था 48 मीटर स्क्वायर, 6 8 48 मीटर स्क्वायर, माइनस ये जो आया है वो 25.12 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 22.88 मीटर स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 रखोगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, 0.2 का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। आई थिंक you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you.